Good morning students, this is chapter 7 Our Country India of your geography book. In this chapter we will read about the physical features of our country. India is a country of vast geographical expansion. India जो है वो बहुत बड़ी, अगर जोग्राफिकली देखा जाए तो बहुत बड़ी कंट्री है. इन द नॉर्थ इट इज़ बाउंड बाय लॉफ्टी हिमालयाज. नॉर्थ में इसमें हिमालयाज है. द अरेबियन सी इन द वेस्ट में अरेबियन सीज है. द बे ऑफ बंगाल इन द ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है. एंड इंडियन ओशन इज़ इन द साउथ वॉशेज द शोर्स ऑफ द इंडियन पेनिनसुला. और साउथ में इंडियन ओशन है जो भारत के जो तट हैं उनको वॉश कर रहा है, मतलब धो रहा है. इंडिया इज़ एन एरिया अबाउट 3.28 मिलियन स्क्वायर मीटर. ये इंडिया का एरिया हो गया. द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम कश्मीर टू कन्याकुमारी. और ये नॉर्थ से साउथ में अगर देखा जाए तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है, जिसकी डिस्टेंस क्या होगी 3200 किलोमीटर. And the east-west extent Arunachal Pradesh to Kutch is about 2900 किलोमीटर. और अरुणाचल प्रदेश से कच्छ तक ये ईस्ट से वेस्ट में फैला हुआ है, जिसका डिस्टेंस है 2900 किलोमीटर. द लोफ्टी हिमालयाज, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, द नदर्न प्लेन्स, द अनइवन प्लेटो सर्फेस एंड द कोस्ट एंड आइलैंड प्रेजेंट अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंडफॉर्म्स. हमारी इंडिया में माउंटेन्स है, प्लेटो है, प्लेन्स है, डेजर्ट है, कोस्टल एरिया यानी समुद्र किनारे हैं. इनसे ये हमारी जो लैंड फॉर्म है उसकी बहुत सारी डाइवर्सिटी को प्रेजेंट करता है, विभिन्नता को प्रेजेंट करता है. मतलब यहाँ हम कह सकते हैं कि इंडिया की लैंड एक जैसी नहीं है. देयर इज़ अ ग्रेट वेराइटी इन क्लाइमेट, वेजिटेशन, वाइल्ड लाइफ एज वेल एज इन द लैंग्वेज एंड कल्चर. इंडिया में बहुत सारी वेराइटी का क्लाइमेट पाया जाता है, कहीं गर्मी, कहीं सर्दी, कहीं नमी. वेजिटेशन, यहाँ बहुत प्रकार की वनस्पतियाँ यानी आप बोल सकते हैं बहुत ही प्रकार के पेड़ पौधे हैं. वाइल्ड लाइफ यानी बोल सकते हैं वन्य जीव, यानी बहुत ही अलग अलग टाइप के एनिमल्स, बर्ड्स आपको मिलेंगे. इन दिस डाइवर्सिटी वी फाइंड यूनिटी दैट इज़ रिफ्लेक्टेड इन ट्रेडिशन दैट बाइंड अस वन नेशन. इतनी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हमारा देश क्या दिखाता है कि हम एक तरह से बंधे हुए हैं, हमें यूनिटी है. इंडिया इज़ अ पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 120 करोड़ सिंस ईयर 2011. 2001 ईयर से देखा जाए तो इंडिया के अंदर 121 करोड़ से ज़्यादा पीपल एक साथ रह रहे हैं. इट इज़ सेकेंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड आफ्टर चाइना. चाइना के बाद अगर अकॉर्डिंग पॉपुलेशन देखा जाए तो इसका प्लेस सेकेंड आता है. लोकेशन सेटिंग, लोकेशन वाइज देखा जाए तो ये कैसे तरह से सिचुएटेड है. इंडिया इज़ लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फीयर. इंडिया जो है दो हेमिस्फीयर होते हैं, साउथ सदर्न और नदर्न. तो ये नदर्न हेमिस्फीयर में सिचुएटेड है. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इससे जो पास हो रही है उसकी डिग्री क्या है 23 डिग्री 30 नॉर्थ में. हाफ वे थ्रू द कंट्री, जो कंट्री से पास हो रही है 7.2 फिगर में हम देखेंगे. ये देख सकते हैं आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया से कैसे पास आउट हो रही है. फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ mainland of India extend between 8 degree 4 north and 37 degree 6 north latitude. From west to east India extend between 68 degree 7 east and 97 degree 25 east longitude. ये latitude longitude wise इसका expansion बता रखा है कि ये कितना फैला हुआ है. If we divide the world into eastern western hemisphere, which hemisphere would India belong to? अब ये क्वेश्चन आपको खुद फाइंड आउट करना है कि अगर ईस्ट वेस्ट में बांटा जाए इंडिया को तो इंडिया कौन से हेमिस्फीयर में आएगा. जैसे हमने नदर्न सदर्न में बांटा था तो ये नॉर्थ में आ रहा था. ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. ड्यू टू great longitudinal extent of about 29 degree there could be a wide differences in local time places located of two extreme points of इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड अगर देखा जाए तो उस वजह से यहाँ का जो लोकल टाइम है उसमें काफ़ी डिफरेंसेस आएंगे. एज सच द डिफरेंस बिटवीन दिस 2 पॉइंट वुड बी 2 आवर्स. तो इससे अगर देखा जाए तो दोनों जो पॉइंट्स हैं उनके बीच में 2 आवर्स का गैप आएगा. एज यू हैव लर्न अर्लियर द लोकल टाइम चेंजेस बाय 4 मिनट फॉर एवरी 1 डिग्री ऑफ लॉन्गिट्यूड. अगर हम 1 डिग्री से दूसरी डिग्री पर जाते तो 1 डिग्री का जब डिफरेंस होता है तो 4 मिनट का डिफरेंस आता है. ये हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर में पढ़ा था. द सन राइजेस अबाउट 2 आवर अर्लियर इन द अरुणाचल प्रदेश देन द वेस्ट ऑफ गुजरात. अब अगर इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो सन राइज है वो ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश में 2 आवर्स पहले राइज हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अ वेस्ट ऑफ गुजरात. यू हैव ऑलरेडी रीड अर्लियर वाई द लोकल टाइम लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री 30 ईस्ट हैज़ बीन टेकन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. ये हमने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड चैप्टर में पढ़ा था कि हमने हमारा लॉन्गिट्यूड टाइम जो है इंडिया का 82 डिग्री 30 ईस्ट क्यों लिया है. दिस मेरिडियन और लॉन्गिट्यूड इज टर्म्स एज स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम. और इसे ही हमने 82 डिग्री 30 ईस्ट को हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम लिया गया. इसी के अकॉर्डिंग हम हमारा लोकल टाइम एडजस्ट करते हैं.
देयर आर 7 कंट्रीज दैट शेयर लैंड बाउंड्रीज विद इंडिया। इंडिया के आसपास ऐसी 7 कंट्रीज है जो इंडिया की जो बाउंड्रीज है उसको शेयर कर रही है। फाइंड आउट द नेम। तो सेकंड क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया कि आपको ऐसी 7 कंट्रीज के नेम बताने हैं जो इंडिया के साथ बाउंड्रीज शेयर कर रही है फ्रॉम फिगर 7.1 को देखकर। हाउ मेनी ऑफ दिस कंट्रीज डू नॉट हैव एक्सेस टू एनी ओशन और सी। अक्रॉस द सी टू साउथ lie our island neighbors Sri Lanka and Maldives. Sri Lanka is separated from India by Park Strait. अब आपको एक चीज़ और ये पता करनी है कि ऐसे कौन सी कंट्रीज़ है जिनमें आसपास बाउंड्रीज पर कोई सी ओशन नहीं आ रहा है। हमारे इंडिया के पास में 2 आइलैंड्स है, श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका जो है वो इंडिया से पार्क स्ट्रेट नाम की जगह से हम कह सकते हैं कि पार्क स्ट्रेट से वो इंडिया से सेपरेट है। State and 7 union territories. Telangana became the 29th state of India on 2nd June 2014. स्टेट और उसकी 7 यूनियन टेरिटरीज को देखते हुए तेलंगाना जो है वो 29 स्टेट हो गया था इंडिया का 2 जून 2014 को। इट वॉज प्रीवियसली अ पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, जो पहले आंध्र प्रदेश का हिस्सा हुआ करता था। दिल्ली इज़ द नेशनल कैपिटल, दिल्ली यहाँ की नेशनल कैपिटल है इंडिया की। द स्टेट हैव बिन फॉर्म मेनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, और हमारे यहाँ जो स्टेट्स है वो लैंग्वेज बेसिस पर देखा जाए तो बने हुए हैं। फिजिकल डिवीजन देखा जाए, फिजिकली ये कैसे डिवाइड है। इंडिया इज मार्क्ड बाय अ डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन, प्लेटो, प्लेन्स, कोस्ट, आइलैंड। हमने पहले भी पढ़ा था कि इंडिया एक जैसा नहीं है, उसकी कहीं पर माउंटेन है, कहीं प्लेटो है, कहीं प्लेन है, कहीं कोस्ट यानी समुद्री किनारा है, कहीं पर आइलैंड्स है। स्टैंडिंग एज सेंटिनल्स इन द नॉर्थ आर द लॉफ्टी स्नो कैप्ड हिमालयाज। अगर देखा नॉर्थ में हिमालयाज जो है वो स्नो से कवर्ड है। द हिमालय माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेनली पैरेलल रेंजेस। अब देखा जाए तो हिमालय माउंटेन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। द नदर्न मोस्ट द ग्रेट हिमालय हिमाद्री, जो नदर्न मोस्ट पार्ट है उसे हम ग्रेट हिमालय या हिमाद्री कहेंगे। वर्ल्ड हाईएस्ट पीक आर लोकेटेड इन दिस रेंज, और वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक भी इसी पार्ट में आता है। मिडल हिमालय और हिमाचल लाइज इन द साउथ ऑफ हिमाद्री। अब इसका जो साउथ नॉर्थ में तो ग्रेट हिमालय होगा, साउथ में क्या होगा, मिडल हिमालय या हिमाचल बोलेंगे जिसे हम। एंड मैनी पॉपुलर हिल स्टेशन आर सिचुएटेड हियर, और यहाँ बहुत सारे पॉपुलर हिल स्टेशन हैं। फाइंड आउट द नेम ऑफ 5 हिल स्टेशन। अब थर्ड क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया कि आपको ये फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन से हिल स्टेशन है मिडिल हिमालयाज में, जो हिल स्टेशन की तरह इंडिया में लोग वहाँ पर विजिट करते हैं। तो शिवालिक इज़ द साउदर्न मोस्ट रेंज, और सदर्न मोस्ट रेंज कौन सी हो गई इसकी, शिवालिक। द नदर्न इंडियन प्लेन लाइज इन द साउथ ऑफ हिम। अब जब हम साउथ में नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हैं तो यहाँ पर इंडियन के नॉर्दर्न प्लेन स्टार्ट होते हैं। दे आर जनरली लेवल एंड फ्लैट, ये फ्लैट है। These are formed by the alluvial deposit laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. अब जब हिमालय से जो नदियाँ आ रही है, इंडस, गंगा या ब्रह्मपुत्र, ये अपने साथ एलुवियल सॉइल आती है, तो ये प्लेन्स उसी सॉइल से बने हुए हैं। दिस रिवर प्लेन्स प्रोवाइड फर्टाइल लैंड फॉर द कल्टिवेशन, और ये हमें बहुत अच्छी उपजाऊ ज़मीन देते हैं। दिस इज़ रीज़न फॉर हाई कंसनट्रेशन ऑफ पॉपुलेशन इन दिस प्लेन, इसलिए इन प्लेन्स पर ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है। इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द ग्रेट इंडियन डेजर्ट। वेस्ट में इंडिया में क्या है, डेजर्ट एरिया है। इट इज़ ड्राई, हॉट एंड सैंडी स्ट्रेच ऑफ लैंड, ये ड्राई है, सूखा है, गर्म है और रेतीला है। इट हैज़ वेरी लिटिल वेजिटेशन, यहाँ पे कम वेजिटेशन है, कम वनस्पतियाँ हैं, कम पेड़ पौधे हैं। टू द साउथ ऑफ नदर्न प्लेन्स लाइज द पेनिनसुलर प्लेटो, इट इज़ ट्रेंगुलर इन शेप। अब देखा जाए तो साउथ में जो प्लेन्स हैं वो क्या है, पेनिनसुलर, पेनिनसुलर यानी ट्रायंगल शेप के हैं, ट्रायंगुलर शेप है। द रिलीफ इज़ हाईली अनइवन। दिस इज़ अ रीजन विद न्यूमरस हिल रेंजेस एंड वैलीज। अरावली हिल्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेंज ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पर भी बहुत सारी रेंजेस है जिसमें अरावली जो है वो सबसे पुरानी है वर्ल्ड की। बॉर्डर टू द नॉर्थ वेस्ट साइड, और जो बॉर्डर बन रही है नॉर्थ वेस्ट साइड की। द विंध्यास एंड सतपुड़ा आर द इम्पॉर्टेंट रेंजेस, यहाँ पर विंध्या और सतपुड़ा नाम की रेंजेस पर्वत भी है। द रिवर्स नर्मदा एंड तापी फ्लो थ्रू दीज रेंजेस। अब इन जो रेंजेस हैं सतपुड़ा, विंध्यास, यहाँ से कौन सी 2 नदियाँ बहती है, नर्मदा और तापी। दीज आर वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स दैट ड्रेन इनटू अरेबियन सी, और फिर ये जाकर किस में मिल जाती है, अरेबियन सी में। द वेस्टर्न घाट्स और सहाद्रीज बॉर्डर द प्लेटोज इन द वेस्ट एंड द ईस्टर्न घाट प्रोवाइड द ईस्टर्न भाग।
बाउंड्री। वेस्ट में बाउंड्रीज कौन क्रिएट करता है? वेस्टर्न घाट और सह्याद्रीज बॉर्डर, और ईस्ट में ईस्टर्न घाट्स। While the western ghats are almost continuous, the eastern ghats are broken and uneven. अब वेस्टर्न घाट जो है वो कंटिन्यू बने हुए हैं, उनके बीच में कोई डिवाइडेशन नहीं, जबकि ईस्टर्न घाट में क्या है, बीच बीच में ब्रोकन है, टूटे हुए हैं, अनइवन है, एक जैसे नहीं है। 7.3 में आप देखेंगे तो वेस्टर्न घाट्स देखेंगे एक जैसे बने हुए हैं, ये ब्राउन माउंटेन हिल रेंजेस हैं, और ईस्टर्न में देखा जाए तो ये जो घाट्स, ये देखो थोड़े थोड़े यहाँ पर है, फिर ब्रेक है, फिर यहाँ पर। द प्लेटो इज़ रिच मिनरल लाइक कोल एंड आयरन, और यहाँ के जो प्लेटोज है वो रिच है, जहाँ पे कोल और आयरन और पाया जाता है। टू द वेस्ट ऑफ वेस्टर्न घाट एंड ईस्ट ऑफ ईस्टर्न घाट लाइज कोस्टल। वेस्ट में जो वेस्टर्न घाट है और ईस्ट में जो ईस्टर्न घाट है, वहाँ के प्लेन्स को हम जैसे कोस्टल प्लेन कह सकते हैं। जैसे कोस्टल प्लेन का मतलब हो गया पीस ऑफ लैंड नेक्स्ट टू द ओशन, ऐसी ज़मीन जो समुद्र के किनारे बसी हुई हो, ऐसा प्लेन। द वेस्ट कोस्टल प्लेन्स आर वेरी नैरो, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स काफ़ी सकड़ा है, नैरो है। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स आर मच ब्रॉडर, और जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो थोड़ा ब्रॉड है, चौड़ा है। देयर आर नंबर ऑफ ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स, अब ईस्ट में बहुत सारी नदियाँ बहती हैं जिनके नेम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। ड्रेन इनटू बे ऑफ बंगाल, जो कि फिर बाद में कहाँ पर जाकर ख़त्म होती है? बे ऑफ बंगाल में गिरकर। दिस रिवर्स हैव फॉर्म फर्टाइल डेल्टास एट देयर माउथ, फिर ये क्या करती है, ये नदियाँ काफ़ी फर्टाइल ज़मीन बनाती है, क्योंकि ये जहाँ जहाँ से बहकर जाती है लोगों को कल्टीवेशन के लिए अच्छी प्लेस मिलती है। द सुंदरबन डेल्टा इज़ फॉर्म वेयर द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र फ्लो इनटू द बे ऑफ बंगाल, और सुंदरबन जो डेल्टा है वो भी गंगा ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है, और फिर एंड में भी गंगा ब्रह्मपुत्र भी किस में जाकर मिल जाती है? बे ऑफ बंगाल। टू ग्रुप्स ऑफ आइलैंड ऑल्सो फॉर्म पार्ट ऑफ इंडिया। लक्षद्वीप आइलैंड आर लोकेटेड इन अरेबियन सी, इंडिया के दो आइलैंड्स भी हैं, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये भी इंडिया का ही हिस्सा है। जिससे पहला तो है लक्षद्वीप जो कि अरेबियन सी में लोकेटेड, एंड दीज आर द कोरल आइलैंड्स लोकेटेड इन द कोस्ट ऑफ केरला। The Andaman Nicobar Island lies in the southeast of Indian, mainly Bay of Bengal। जैसे लक्षद्वीप अरेबियन सी में, तो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है वो बे ऑफ बंगाल में आते हैं, साउथ ईस्ट में। डू यू नो विच ग्रुप ऑफ आइलैंड वर अफेक्टेड बाय सुनामी इन 2004? 2004 में आप बता सकते हैं हमारे इंडिया का कौन सा हिस्सा सुनामी से अफेक्ट हुआ था? तो वो था सुमात्रा आइलैंड। फाइंड आउट थ्रू न्यूज़पेपर, आपको फाइंड आउट करना है स्पीकिंग पीपल हाउ इन डिफरेंट वेज पीपल फेस द चैलेंजेस व्हेन सुनामी स्ट्रक द इंडियन कोस्ट, इंडिया के कोस्ट यानी इंडिया के समुद्री तटों पर जब आया था सुनामी, तो लोगों ने क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या मुसीबतें फेस करी थी, ये आपको सर्च करना है। सुनामी इज़ अ ह्यूज सी वेव जनरेटेड ड्यू टू द अर्थक्वेक ऑन द सी फ्लोर। सुनामी कब आती है? जब सी के फ्लोर पर अर्थक्वेक आता है, भूकंप आता है, तो सुनामी आती है। जैसे अर्थ पे जब अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है? ज़मीन हिलती है, बिल्डिंग्स गिरती है। जब समुद्र में अगर अर्थक्वेक आता है तो उसे हम सुनामी कहते हैं। थैंक यू।